वेलकम टू द फिन ट्रेड चैनल एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। इससे पहले हम लोग कल के कमेंट्स देख लेते हैं, जो आप लोग के कमेंट्स आए थे। उसमें आप लोगों ने स्टॉक्स के लिए पूछा है, तो ठीक है, स्टॉक्स की फिर डेडिकेटेड वीडियो मैं एक बनाऊंगा कुछ शॉर्टलिस्ट करके। दिवाली से पहले पहले हम लोग कुछ अच्छे स्टॉक ढूंढ के रखेंगे जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए जो अच्छे रहेंगे। और आपका क्वेश्चन आया था अशोक लीलैंड और ग्लेन फार्मा में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बाकी और लोगों ने भी स्टॉक्स का कहा है, तो हम लोग ज़रूर से स्टॉक्स का वीडियो बनाएंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग इस अशोक लीलैंड को देख लेते हैं। तो देखिए, अशोक लीलैंड ना इस जगह पर ब्रेकआउट दिया हुआ था। ये जो लेवल था, इस लेवल 166 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया, 191 का हाई लगाया, और 200 का जो लेवल होता है, मतलब ये सब राउंड लेवल्स होते हैं, तो वो अपने आप में ही रेजिस्टेंस होते हैं। तो मार्केट हो सकता है वहां से एक करेक्शन आया है, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है अभी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जगह पे दिख रहा है ये। हाँ बिल्कुल, इसको मतलब हम लोग एक बार छोटा सा, अगर आप मतलब चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा 173 के ऊपर ही और निकल जाए, तो इसके बाद हम लोग हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए है। मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे इन्वेस्ट करो, वो आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि 173 के ऊपर एक क्लोजिंग बुलिश क्लोजिंग हो जाए इसके अंदर, फिर उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करेगा ना, तो वहाँ पे ये निकल सकता है। बाकी अगर ये और नीचे आता है तो 133 का जो लेवल होगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इस जगह पर बहुत लोगों ने बाय करने के सोचेंगे। 156 से 133 की एक रेंज है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे और बायर्स इसको चाहेंगे कि ये ऊपर जाए। तो करंट लेवल पे अगर ये और ऊपर जाता है तो हम लोग 173 के ऊपर बाय करेंगे, वरना अगर और गिरता है तो गिरने देंगे इसको, फिर 156 या फिर 133 के आसपास हम लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लेनमार्क ने भी सेम बहुत ही अच्छा, अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली बहुत सारे मतलब वीकली चार्ट अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली मोस्ट ऑफ द जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन है। एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम ये कर चुका है। ठीक है, तो जब इतना अच्छा कोई स्टॉक मोमेंटम कर चुका होता है ना, तो उसके बाद जनरली वो साइडवेज हो जाता है। या तो देखिए, दो कंडीशन है, या तो ये यहाँ से गिरना चालू कर देगा, बहुत जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा, या फिर ये अपने आप को होल्ड करेगा। तो अभी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये एक बहुत अच्छी रेंज बनाएगा, यहाँ पे रेंज बनाएगा। और जब ये रेंज का ब्रेकआउट देता है ना, तो यहाँ पर फिर हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा को। लेकिन अभी आप इसको बाय नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीज़न ये कि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम कर चुका है। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपका वो रहेगा कि मनी ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी करंटली मेरा व्यू तो नहीं रहेगा कि इस पर आप बाय करो। हो सकता है ये यहाँ से ऊपर चला जाए, हो सकता है हमारा व्यू गलत हो, लेकिन जब ये इतना अच्छा ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है ना, तो मुझे थोड़ा सा अभी ये रहेगा कि थोड़ी देर ये वेट कर ले यहाँ पे, अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करे, वेट करने के बाद निकलेगा तो तब अच्छा मोमेंटम इसमें मिलेगा। अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, कि बैंक निफ्टी ने कैसा आज के दिन कैसा रहा। तो आज बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ऊपर क्लोजिंग हुई है, 300 पॉइंट के ऊपर मतलब ओपनिंग हुई थी। जब इतना ऊपर मार्केट खुल जाता है ना, तो उसके बाद मार्केट में कुछ बचता नहीं है। वैसे भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड ही चल रहा है मार्केट। अगर आप देखोगे तो मेजरली अपसाइड अप ट्रेंड में ही चल रहा है, अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ आज, ओपन होने के बाद कहाँ पे आया, यहाँ पे जो प्रीवियस डे का हाई था वो कितना था, 43,410 का हाई था। लगभग ये 415 तक आया था, और यहीं से रिवर्सल होके मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा मतलब जो बाइंग साइड का एक अच्छा था, यहाँ पे एक ट्रेड मिला है। उसके पहले पूरा मार्केट बोरिंग था, मार्केट में कोई भी मोमेंटम था नहीं आज के दिन पे। ठीक है, जहाँ पर ओपनिंग हुई है मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर ही क्लोज हुआ है। अगर हम लोग डे लेवल के चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रही होगी, देख सकते हो आप, इसकी जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 627 पे, और इसकी क्लोजिंग हुई है 619 पे। तो अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी देखिए, अच्छा है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश ही दिख रहा है, कहीं से भी नेगेटिविटी है नहीं मार्केट के अंदर। अनटिल अनलेस बहुत बड़ा नेगेटिव गैप डाउन खुलता है तो ही कुछ नेगेटिविटी आएगी, वरना मार्केट जो है वो बुलिश है। मार्केट धीमे धीमे ऊपर ही जा रहा है, तो अभी हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे। और बाइंग साइड में मतलब क्या है कि ना, मार्केट जब भी नीचे आता है, अगर मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ बाइंग का मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वही बेस्ट सिनेरियो रहेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही बिहेव कर रहा है। मार्केट नीचे आता है, नीचे आके कुछ सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी वेट एंड वॉच करेंगे, जब तक अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम लोग को फिर से स्टार्टिंग के जो कुछ आवर्स हैं उसमें इग्नोर करना पड़ेगा मार्केट। और अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, तो छोटा मोटा ट्रेड मिलेगा, अभी बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में
रेजिस्टेंस कई सारे हैं, ये सारे लेवल्स जो मैंने मार्क कर रखे हुए हैं ये रेजिस्टेंस हैं। जब तक इनके ऊपर नहीं निकलता तो मार्केट अभी थोड़ा सा चौपी रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे की तरफ मोमेंटम करता रहेगा। तो कल हम लोग एक बार फिर निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि फन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो फिर निफ्टी में भी सेम मोमेंटम आया है, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो अगर आप लोग अभी देखोगे तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 665 का लेवल है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा, लेकिन कल अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलेगा और तो फिर उसके बाद इस जगह पे इसको होल्ड करना चाहिए। अगर ज़्यादा नीचे ना आए, गैप अप खुलने के बाद इस जगह पर होल्ड करे और होल्ड करने के बाद ये निकालेगा तो तभी ये ब्रेकआउट दे पाएगा, वरना ये ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा, हो सकता है फिर यहाँ से नीचे ही आ जाए। तो होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो कुछ कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, और कोई स्टॉक्स आपके अगर मन में है तो वो भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उन स्टॉक्स को हम लोग देख लेंगे। बाकी थैंक यू एवरीवन।